माशाल्लाह देखें, इसका कलर देखें और कितनी खस्ता बनी है वो देखें आप ज़रा। इसकी लुक देखें माशाल्लाह। ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर वाफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो का करती हूँ आगाज़। और आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ, मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है ये देखिए पोटैटो और साबूदाना। इसकी रेसिपी है जी, बड़ी मज़ेदार भी है और हेल्दी भी। आप अपने बच्चों के लिए बनाएं, इफ्तार में बनाएं, सहर में बनाएं। आप इसको ज़रूर अपने दस्तरखान में शामिल कीजिए क्योंकि ये बहुत हेल्दी है और हल्की रेसिपी है। तो चले जी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम 2 आलू लेंगे और ये मेरे पास है तकरीबन 4-5 चम्मच के करीब साबूदाना, जिसको मैंने पहले से ही भिगो के तो रखा हुआ था। जैसे ही ये फूल गया, ये देखिए ये इतना नरम हो गया। ये देखिए हाथ की मदद से ये बिल्कुल इस तरह से हो रहा है, प्रेस हो रहा है। तो मैंने इससे छलनी की मदद से फिर इसको छान के इसको अच्छे तरीके से काफ़ी देर रखा ताकि इसमें जितना भी पानी हो वो सारा ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद जो है ना, हम आलू को मैश करते हैं। तो चले जी, हम आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लेते हैं। आलू मैंने पहले से ही बॉयल किया हुआ है। आप किसी मैशर की मदद से ले लें या फिर आलू में गुठली नहीं होनी चाहिए बस। तो ये देखिए आलू को हमने अच्छे तरीके से ये देखिए मैश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम सारे जो इसके स्पाइसेस होंगे वो इसमें डालेंगे। नमक मिर्च मैंने इसमें डाल दिया था, तो सॉरी, मैं जो नमक मिर्च मैंने जब इसमें डाला है, स्पाइसेस डाले, वो मुझसे जो है ना सीन जो स्किप हो गया है। तो इसमें मैंने नमक मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, काली मिर्च पिसा हुआ और कुटा हुआ सब्ज़ धनिया, सूखी मेथी, हरी मिर्च, थोड़ा सा प्याज और हल्दी, मतलब नमक, ये सारा कुछ डाला है। जो आपको पता है जो आलू की टिक्की बनाते वक्त जो मसाला डलता है वही मैंने इसमें डाला है। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये साबूदाना जो कि मैंने भिगो के रखा हुआ था। ये देखिए, अब इसको मैंने मिक्स कर देना है इस तरीके से। ये मुझे बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं इसको शिफ्ट करूँगी किसी। तो ये देखिए जी, बर्तन मेरे हिसाब से छोटा था तो मैंने इसमें एक बॉल में इसको शिफ्ट कर दिया। अब इसको अच्छे तरीके से हमने ऐसे इसको ये देखिए, ये बहुत हेल्दी बनती है रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे आपने इसमें अगर चाहें तो 2 से 3 चम्मच या ज़्यादा अपने मतलब जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उस हिसाब से इसमें कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। अगर कॉर्नफ्लोर है, मेरे पास इस टाइम कॉर्नफ्लोर नहीं है मौजूद, तो इसमें मैं मैदा भी डाल सकती हूँ और थोड़ा सा आटा भी डाल सकती हूँ, एक अंडा भी डाल सकती हूँ। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अंडा ना डालिएगा, खाली कॉर्नफ्लोर डालिएगा, ठीक है। तो मैं इसमें जो है ना एक अंडा डालूँगी, हाफ अंडा डालूंगी क्योंकि मेरे पास मटेरियल जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं। अगर मैं कुछ भी ना डालूं तो ये जो है ना वैसे ही बन सकते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बहुत इस्तेमाल किया जाता है इंडिया में। तो ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर जो है ना वो इस्तेमाल कीजिएगा, अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल। तो जी अब हम इसके ये देखिए टिक्की बनाए। आप चाहें तो इसको गोल भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसके गोल गोल वड़े बना सकते हैं। इसको वड़ा बोलते हैं, साबूदाना वड़ा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी टिक्की की शेप दूंगी इसको इस तरीके से, और इसकी टिक्की थोड़ी सी पतली बनाएंगे, ज़्यादा इसको मोटी टिक्की नहीं बनानी हमने। इस तरीके से आपने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। वो आपकी मर्ज़ी, आप इसको बड़ी रोटी टाइप बना लें, चाहे आप इस तरीके से बना लें। इसको हल्का सा आपने हाथ को हल्का सा आपने ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगा के तो इस तरीके से आपने इसको इस तरीके से बैटर पकड़ना है और टिक्की की शेप दे देनी है इस तरीके से।
तो ये देखिए जी, ठीक है। मैं सारी बना के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, सारी टिक्कियाँ मैंने बना के इस तरीके से रख ली हैं, ये देखें। तो अब इसको फ्राई करेंगे। तो ये थोड़ा सा ना बना के मैंने इसलिए टाइम से रखे थे, इफ्तारी से पहले बनाई थी, तो मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। आप साथ ही साथ बना के भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 10-15 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रखा था। तो अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है फ्राई पैन में। ये देखें, आपने डीप फ्राई करना है तो ऑयल को आप ज़्यादा कीजिएगा। तो अगर आपने बड़े गोल बनाने हैं तो इसमें ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैंने इसमें ऑयल जो है ना वो कम डाला है, क्योंकि मैंने जो है ना इसमें टिक्कियाँ बनानी है। तो ऑयल देखते गर्म हो चुका है। ज़्यादा जो है ना ऑयल गर्म भी ना हो और ज़्यादा ठंडा ना हो, दरमियाना ना हो, तब आप इसमें वड़ों को डालें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी टिक्कियाँ डालेंगे। ये देखो जी, तो आंच देखिए हमने बिल्कुल तेज़ नहीं की और ऑयल भी हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है। हम इसको हल्की आंच पे इस तरीके से ही हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए, इसको हम अब एक साइड से ये इसका कलर आ चुका है। अब हम इसको पलटेंगे बड़े आराम से। आप चाहें तो इसको अंडा लगा के भी फ्राई कर सकते हैं। ये जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है, इतना खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। तो देखिए जी, मैंने इसको अलट पलट करके इसको इस तरीके से फ्राई कर लिया। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने प्लेट में निकाल लेने हैं ये सारे। आप इसको टिक्कियाँ बोले, इसको वड़े बोले, साबूदाने के वड़े। तो देखिए जी, ये है मेरी रेसिपी की फाइनल लुक। माशाल्लाह देखिए जी, सारे जो है ना टिक्कियाँ साबूदाने की बनके तैयार हो चुकी हैं। तो आप इसको ज़रूर अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाएं। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनती है। ग्रीन चटनी साथ में रखें और केचप रखें साथ में, और दही का रायता भी आप रखें, तो उससे भी ये ज़्यादा और टेस्टी हो जाती हैं। तो इसका मैं आपको लुक दिखाती हूँ इसका। ये देखिए माशाल्लाह, और ये देखिए, ठीक है। इसको आप इफ्तारी में बनाएं, आप इसको सहरी में बनाएं, इफ्तारी में बनाएं। इफ्तारी में बना के आप इसको एक नया लुक दें। आप इस वड़े बनाएं, बहुत मज़ेदार बनती है। अगर ये रेसिपी आपको हमारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। और प्लीज़ 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 हमारे सब्सक्राइबर भी अब जो है ना 2K करवा दें जल्दी से। 2000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी आप लोग करवा दें। अब बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइबर भी दें हमें, और हमें हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।